पहले आपको सीईसी की बैठक में लिए चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तमाम मंत्रीगण यहां पर पहुंचे हुए और ये बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो शुरू हो चुकी है। जी हां, इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय समिति की बहुत महत्वपूर्ण बैठक, न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी। क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है, कौन कौन पहुंच चुका है? ममता, आवाज मिल पा रही है? हेलो, आप सुन पा रही हैं? हाँ ममता, बोलिए। बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। हाँ। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी सदस्य हैं वो तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये जो बैठक है, बंगाल और असम में बाकी चरणों में जो चुनाव होने वाला है, प्रत्याशियों के नाम के घोषणा के लिए ये बैठक हो रही है। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, यानी कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिन जिन लोगों को पहुंचना था वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे में किस लिहाज से ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है। जी बिल्कुल, सबकी निगाहें लगातार इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में जो इससे पहले 2 चरणों में जो मतदान होना है, उनके प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन बाकी चरणों में जो चुनाव होना है उनके प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। और उसी को लेकर लगातार आज सुबह से जेपी नड्डा के घर पर मंथन चल रहा था। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं सीटों के, उनके नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। आखिरी मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे और उसके बाद जितने भी उम्मीदवार हैं, मुमकिन है कि उनके नाम की सूची बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी। यानी कि इस बैठक में मंथन होने वाला है कि आगे के चरणों में किन किन उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतारा जाए, वहां बंगाल की धरती पर। जी बिल्कुल, अगर बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल बेहद महत्वपूर्ण है और पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है कि इस बार वहां से ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सके। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी बीजेपी को, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी, उसको लेकर लगातार सुबह से भी मंथन हो रहा था कि कौन सी सीट पर किस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, क्या रणनीति होगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की। खासतौर पे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, वहां तो फिलहाल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात करें तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल ममता, वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हुई है, दिलचस्पी जो बनी हुई है, वो बंगाल के चुनाव में ही। ऐसे में ममता की चोट पर टीएमसी की सहानुभूति वोट पाने की जो कोशिश नजर आ रही है, इसके अलावा तमाम किसान नेता महापंचायतों के जरिए जिस तरह से बीजेपी का बहिष्कार करते हुए वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक ठोस रणनीति बीजेपी यहां आज बनाती नजर आएगी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो होगी, क्योंकि अब किसानों का आंदोलन जो है और बंगाल में भी पहुंच चुका है, तो उसका असर तो होगा। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है, उसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इन तमाम जगहों के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नामों को फाइनल किया जाएगा और मुमकिन है कि जल्द ही सूची सामने आ जाए। यानी कि ममता, मोटे तौर पर देखा जाए तो आज ये जो बैठक अभी फ्यू मिनट्स के अंदर शुरू होने वाली है, क्योंकि तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, इसमें नामों पर ही फोकस रहेगा और जो चेहरे होंगे उन पर मुहर लगाते हुए सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद बस जारी करना रह जाएगा। जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग का मतलब ही यही है कि जो उम्मीदवार हैं, कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, उसका फैसला इस बैठक में होगा। और इसी वजह से ये बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री, केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी सदस्य हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और बैठक होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है, बाकी चरणों में जितने भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है,
उनके सूची को जारी कर सकती है। कुल मिलाकर तमाम लोगों के वहां पहुंचने के बाद बैठक की शुरुआत हो गई है। ये यूं कहा जाए कि मंथन फिलहाल इस बात पर चल रहा है कि आखिरकार किन किन नामों को फाइनलाइज किया जाए, सूची तैयार की जाए और फिर उसके बाद उसे जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ममता चतुर्वेदी इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इस तरह से फिलहाल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसकी शुरुआत हो चुकी है, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। तमाम महत्वपूर्ण चेहरों पर फिलहाल मंथन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की जाएगी और उसके बाद फिर उस सूची को जारी किया जाएगा। फिलहाल 2 चरणों के तहत उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। आगे के चरणों की भी अब तैयारी, उसी को लेकर ये मंथन इस बैठक के जरिए शुरू किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के देखिए तस्वीरें आपके सामने। तमाम मंत्रीगण पहुंचे हुए, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये शहनवाज हुसैन को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह से तमाम अहम कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह मौजूद है, देश के गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।